खालिद कहाँ तो तो सामने देखिए। जैसा आपने कहा सचमुच सभी की भावना ऐसी कि बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, इस लॉस की कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। भगवान का दर्जा मैं उनको देता हूँ क्योंकि हंसाने का काम किया है 40-45 साल तक लगातार। और कुछ सालों से तो वो पिछले 15-17 सालों से जब से लाफ्टर शो आया है, मंच के अलावा घर घर में जहाँ जहाँ हिंदी समझा जाता है, देखा जाता है, हर घर में रोज़ाना वो किसी न किसी माध्यम से आके हंसा रहे हैं। तो ये हर घर का दुख है, हर उस बंदे का दुख है जो हिंदी कॉमेडी से प्यार करता है, समझता है। तो बहुत बड़ा लॉस है। और हम सब के लिए तो, कॉमेडी वालों के लिए तो कह सकते कि कोई शब्द ही नहीं है। हमारे गुरु, हमारे मुखिया, हमारे बड़े भाई का शारीरिक रूप से वो हमसे बिछड़ गए, कोई शब्द ही नहीं। आपकी लास्ट अभी जब मैंने एक फिल्म बनाई गाली गलौज, तो उसकी विश लेने के लिए फाइट लेने गया था उनके पास में। तो उन्होंने बोला ये क्या है, गाली गलौज है क्या? तो जिसे पता है मैं पसंद नहीं करता गाली गलौज वाली कॉमेडी। मैंने कहा नहीं, फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी जो गाली गलौज आ गया उसके खिलाफ है ये फिल्म। तो मैंने कहा आप फाइट दे दीजिए उसके लिए। तो बोले कब रिलीज़ कब हो रही है? तो मैंने कहा थोड़ा टाइम है। तो बोले रिलीज़ का डेट लेकर आ जाए, फिर हम दोनों भाई मिलकर उसका वीडियो बनाते हैं। मुझे भी पसंद है गाली गलौज, साफ़ सुथरी कॉमेडी करते थे, पारिवारिक कॉमेडी करते थे। आपको पता ही था इतने महान हस्ती को हमने शारीरिक रूप से खो दिया है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के सपोर्ट के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ साथ गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का काम किया है उन्होंने, हंसाने का काम किया है। रोलाना निकुल तो बहुत लोग होते हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। बहुत बड़ा कार्य किया और इस काम की शुरुआत कीजिए आप। कॉमेडियंस बहुत बड़ा कार्य करते हैं और राजू श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति को, और उनकी एक इच्छा थी कि वो बायोपिक भी बने, ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे ज़ीरो से हीरो एक कॉमेडियन अपने बुरे हाल भुगत कर 4-5 डिवीज़न के बाद, पहले वो ऑटो चलाते थे, पैदल चलते थे, फिर वो कैसेट आई, मंचों पे आए, फिर कैसेट पे आए, टीवी पर, फिल्मों में, और आज सबके दिलों में है। तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े अवार्ड और रिवॉर्ड उनके सामने वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर का काम किया, ईश्वर के काम का कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन भारत रत्न इसलिए कि भारत का बहुत ही लाडला व्यक्तित्व। आपको लगता है काम करते समय सेना की तरफ ज़्यादा किसी भी कलाकार का इसके लिए कुछ सुझाव देंगे? बिकॉज बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्या कलाकार की ज़िंदगी जो होती है, लोगों को तो बहुत चमक धमक वाली लगती है, लेकिन वो समाज से नियमों से बिल्कुल उल्टा चलता है। जब आप सो रहे होते तो हम लोग, जब आप खा रहे होते तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते, जब आप लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते तो हम सफ़र कर रहे होते, यात्रा कर रहे होते। तो सामने देखिए आप लोगों का मतलब एक सामान्य जीवन से ऐसा होता है। तो ऐसे में अगर आपको काम करना है तो टाइम, रेट, डेट कुछ फिक्स नहीं होता। ध्यान जितना रख सकते रखिए। अच्छा सुनील जी, बहुत सारे राजू जी के बाद बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं वो बनते गए, लेकिन जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी को एक नई पहचान दी, साथ ही साथ जिस तरीके से वो ग्रामीण भाग से जो खासा जो उनका जुड़ाव रहा, राजू जी के बाद आज तक जो ग्रामीण जो क्षेत्र है उस पॉपुलेशन से उनके जैसा कोई जुड़ नहीं सका है। तो अब उस कमी को कैसे देखते हैं? देखिए, राजू श्रीवास्तव को दूसरा तो हो नहीं सकता, उनकी क्षति तो पूरी नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि हम सबको आप लाड से और प्यार से कभी कभी कॉमेडियंस को स्टार कह देते होंगे, तो हम अगर आपकी प्यार के वजह से अगर स्टार कहलाए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि राजू श्रीवास्तव के वो तो आसमान, हम उस आसमान के तहत चमकने वाले सितारे हैं, और हमेशा उस आसमान के तहत ही हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा और कह सकते कि प्रेरणा मिलती रहेगी। उनकी जगह सवाल ही नहीं कोई ले रहे, क्योंकि इतनी गहराई, इतनी कॉमेडी की समझ, नॉर्मल जोक को भी, साधारण जोक को भी वो इतना बढ़िया बना के पेश कर देते हैं कि मैं समझता हूँ कि आजकल रील में और आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा उन्हीं के जोक्स को सुनाया जाता है और शेयर किया जाता है। बहुत 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 शुक्रिया। मेरा सवाल है खालिद तू बैठ गया उधर। आज आपने अरे भाई क्या कर रहा है? बूम बूम क्या थॉट्स हैं आपके? के ऐसे डालते हैं। लेजेंड है, पायनियर है। फर्स्ट टाइम अभी भी भाई हमारे बीच नहीं है, ये डाइजेस्ट नहीं करता।
हमको अभी भी लग रहा है कि अभी आपके द्वारा कोई न्यूज़ आ रही है। सुनील भाई ने जैसे कहा, उनका कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। ही इज़ बीन अ लेजेंड फॉर लाइफ एंड ही विल बी स्टेइंग इन आवर मेमोरीज फॉर एवर। थैंक यू। हाथ तो दर्द करने लगा होगा। ब्रिजेश को बोलो। हटो यार, हटो तो। नहीं ब्रिजेश को बोला। प्रीति हटो, प्रीति हटो। अरे प्रीति, अरे हटो यार। सर थोड़ा कैमरा आगे की पड़ी हो। लॉक नहीं हुए, लॉक नहीं हुए। जॉनी जी, पहले तो काफ़ी दुखद की बात है राजू जी के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा लॉस है हमारे इंडस्ट्री के लिए। बहुत दुख की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। हमने अपना एक बेहतरीन दोस्त खोया, हमारे कलीग खोया मैंने, एक छोटे भाई की तरह। और हम लोग साथ में काफ़ी सालों गुजारे, साथ में परफॉर्म किए। और राजू का स्ट्रगल डेज मेरे साथ शुरू हुआ और काफ़ी, और फिर फैमिली रिलेशन है हमारा, पड़ोसी भी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना दुख हो रहा मुझे। और हम दिल्ली भी जाकर आए हैं, उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं की। फिर जो होना था हो गया। आपकी पर बातचीत हुई लाजवार कब बातचीत हुई उससे कुछ? नहीं, उनसे मेरी कोई बात नहीं, मैं उनके मिसेस के संपर्क में रहता था। और ये तो हम तो कुछ 3-4 महीने पहले साथ में मिले थे। सुरेश भोसले जी के घर पे कुछ फंक्शन था, वहाँ हमारी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि ये अक्सर दिल्ली में रहते हैं, तो ये होता था। हमने एक अच्छे आर्टिस्ट को हमने खोया है। और भी बहुत साल तक लोगों को हंसाने वाले थे, और अचानक ये डेथ होने की वजह से एक लॉस है हमारे स्टेज की दुनिया में। स्टैंड अप कॉमेडी का स्टेज की हाँ जो आज स्टैंड अप कॉमेडी उसको एक अलग या बिल्कुल या स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत बड़ा लॉस है भाई। कुछ साल और रहते तो और भी काम करते, क्योंकि वो बहुत शोज करते थे, बहुत काम करते थे। और वल्गैरिटी को अपने कॉमेडी के लफ्जों में आने नहीं दिया। हाँ जी, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं हमारा स्कूल रहा है नहीं ना, हमने जो हमारे सीनियरों को हमने देखा सुना है, उनसे सीखा है, तो हमें कभी वल्गैरिटी तरफ कभी गए नहीं। फैमिली ऑडियंस हमारी होती है। आपकी कुछ उनसे बात हुई उनसे? कर पाते थे, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लोग जो थे उनसे ज़्यादा करेक्ट कर पाते थे। हाँ जी, तो अब जो गैप है वो भर नहीं सकेगा। हाँ मुश्किल है अभी तो, लेकिन फिर भी चल रहा है, सब अच्छा ही होगा। जॉनी सर, उनकी वाइफ से कुछ आपकी बातचीत हुई? कुछ हाँ, बताना चाहेंगे आप, क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं राजू भाई की मैसेज से मेरा बिल्कुल अभी आप कांटेक्ट, अंदर गए थे कुछ? हाँ अभी भी गए, बेचारी बहुत रो रही हैं। तो हमारा फैमिली रिलेशन है, तो हमें तो सब दुख तो होता ही है। यस। बाकी एनीवे, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। लोगों ने इतना, आप सब ने इतना प्यार दिया राजू श्रीवास्तव को, बस आप लोग प्रार्थना में रखिए कि आत्मा को शांति मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।